हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक रोम्बस, और उस रोम्बस की कंस्ट्रक्शन के अंदर एस टी यू वी उसको नाम देना है, जबकि एस टी जो है उसने कहा है 6 सेंटीमीटर है और एस यू जो कि डियागोनल है ये 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि पैमाने को रखकर हमने 6 सेंटीमीटर की जो है एक बेस लेनी है। यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर ये पैमाना है मेरा, और यहाँ पर मैं ये ज़ीरो पे पहला पॉइंट है और यहाँ पर ये आपके पास 6 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट है। तो बल्कि यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा मिड में आ जाएगा। ये ज़ीरो पे पहला पॉइंट है और यहाँ पर आपके पास 6 सेंटीमीटर दूसरा पॉइंट है। तो आपने ये 6 सेंटीमीटर जो है एक लाइन लगा दी, और इस लाइन को आपने जो है वो नाम दे दिया एस टी का। इसका आपने रख दिया जी एस, और इसका आपने नाम रख दिया टी। अब हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे 6 सेंटीमीटर एस टी खींचने के बाद हमने एस को मरकज़ मानकर 9 सम की एक कॉस लगानी है, आर्क लगानी है। अब 9 सम जो है कॉस के लिए हम देखते हैं, पैमाने को रखने के बाद हम पहले 9 सम की कॉस देखेंगे कहाँ तक बनती है। ये देखें, ये आपका 9 सम जो है ये पूरा हुआ। अब 9 सम की जो हमने कॉस लगानी है, एस को मरकज़ मानकर हमने एक 9 सम की एक कॉस लगा ली। ये देखें, एस को मरकज़ मानकर हमने एक 9 सम की जो है कॉस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला जो है वो मदारिज अमल है। ये देखें, ये हमने क्या काम किया है जी, एस टी 6 सेंटीमीटर ले लिया, नुक्ता एस को मरकज़ मानकर 9 सम की हमने कॉस लगा ली है। अब नुक्ता टी को मरकज़ मानकर 6 सम की कॉस लगाएंगे, जो पहली कॉस को यू पर किता करेगी। ये देखें, अब हमने टी को मरकज़ मानकर जो है 6 सम की कॉस लगानी है, तो फिर हमें 6 सम की भी पैमाइश करना होगी। देखिए 6 सम कहाँ पर बनता है, ये देखिए ये आपका ज़ीरो है और यहाँ कहीं जो है 6 बनेगा। हाँ जी, ये 6 हो गया। तो आपने टी को मरकज़ मानकर 6 सम की कॉस लगानी है। ये देखें, ये आपकी 6 सम की कॉस हो गई, और इसको आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप यू का नाम दे दें, कंसीडर कर लें कि ये आपके पास यू है। बाद में हम यूँ भी करेंगे कि एस को यू से मिला देंगे। ये 9 सेंटीमीटर है, ये मैं आपको अवेयर कराता जाऊँ। ये 9 सेंटीमीटर इसलिए भी है कि एस को हमने मरकज़ मानकर 9 सेंटीमीटर की कॉस लगाई थी। अब हमने क्या करना है कि बारी बारी, जैसे हमने टी को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर की कॉस लगाई है, उसी तरह से हमने बारी बारी यू और एस को मरकज़ मानकर जो है 6 सेंटीमीटर की कॉस लगानी है। ये देखें, ये इसके बाद जो हमारा नंबर 3 के बाद जो नंबर 4 पे नुक्ता यू को मरकज़ मानकर 6 सम की रदास लगानी है। तो पहले तो नुक्ता यू को मरकज़ माने आप और 6 सम की रदास लगाएं। ये देखें, ये हमने 6 सम की एक रदास लगा ली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि एस को फिर मरकज़ मानकर फिर 6 सम की रदास लगाएं। ये देखें, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इस एस को ज्वाइन करा देना है। अच्छा, एस टी यू, इसको आप वी का नाम दे दें, कंसीडर दिस इज़ वी, क्योंकि हमने एस टी यू वी बनाना है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम इस वी को यू से, एस को वी से मिला देंगे, फिर आप टी को यू से मिला देंगे, और सिमिलरली आप वी को भी यू से मिला लेंगे। तो यूँ हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर थी, ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। जो मदारिज अमल है
वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये देखें, ये हमने सारा काम किया है कि पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, फिर एस को मरकज़ मानकर 9 सम की कॉस लगाई है जो कि हमारा डायगोनल बना है, फिर नुक्ता टी को मरकज़ मानकर 6 सम की कॉस लगाई। तो ये सारा मदारिज अमल भी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन है वो आपकी फ़िक होती है, फ़िक भी आपके सामने है। दिस इज़ वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल। अगर आपको बेहतर लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो फिर मेरे लिए दुआएं।